हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ समसामयिकी 2 सितंबर माह का करंट अफेयर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया है, सितंबर माह के जितने भी इम्पोर्टेंट आपके हो सकते हैं मैंने उनको क्या किया यहाँ पर कवर किया है दोस्तों। ठीक है, आप इसे पढ़िए, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। आगे अब जितने भी एग्जाम होंगे, एसआई का हो, सीजीपीएससी प्री का हो, चाहे आपके आगामी हॉस्टल वार्डन हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो देखिए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। और ये जो सितंबर माह का करंट अफेयर है ना, वो बहुत ही बेनिफिशियल है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपके जो नवीनतम 5 जिले हैं ना, इनका हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, जो अस्तित्व में आ चुके हैं। ठीक है, विथ डिटेल, जितना डिटेल आपके लिए आवश्यक है उतना मैंने इस करंट अफेयर में आपके लिए डाला है। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके लिए। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए हमारा ये है आपका कि प्रथम अपने जो 5 जिले हैं उनमें से आपका फर्स्ट आप देख रहे हैं मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। कुल हमारे पास थे 28 जिले गौरेला, पेंड्रा, मरवाही को मिलाकर। अब वर्तमान में अब कितने हो गए हैं, आपके 33 हो गए हैं। तो इन 28 प्लस 5 जो जिले बने हैं उनका हम लोग क्या करेंगे, ये 5 जिले का अध्ययन करेंगे। तो ये है आपका मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। इसका क्रम क्या है आपका, तो 29वें क्रम का ये क्या है आपका जिला है। ठीक है, इतना समझ में आया हो। फिर अब देखिए इसका मातृ जिला क्या है, अंबागढ़, मानपुर, चौकी का है ना। तो इसका मातृ जिला आपका है राजनांदगांव। ये संभाग किसमें आएगा, तो ये दुर्ग संभाग में आएगा। ठीक, इतना समझ में आया। फिर देखिए इसका गठन कब हुआ, तो 2 सितंबर 2022 को क्या हुआ, इसका गठन हुआ है। फिर इसके भौगोलिक क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो ये 2,14,667 हेक्टेयर या 2,14,667 हेक्टेयर के रूप में है ना कि वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इतना याद रखिए। फिर देखिए इसकी जनसंख्या देखिए, तो जनसंख्या 2,83,947 की जनसंख्या है। इन जनसंख्या भौगोलिक क्षेत्रफल को तो नहीं पूछेगा, लेकिन इसका क्रम, मातृजिला और गठन, ये तीनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर देखें इनके बारे में तो ये आपका एक अनुसूचित जनजाति वाला बहुल क्षेत्रफल है, जिला है। क्यों, क्योंकि इसका 1,69,662 जन, ये क्या है आपके 2,83,947 में से इतने क्या है आपके अनुसूचित जनजाति है। मतलब ये क्या है, एक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है, जिसके क्षेत्रफल में अगर संख्या देखें अनुसूचित जनजाति के, तो 63.27% क्या है इनकी जनसंख्या है। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए कि कुल ग्राम की संख्या क्या है, 499। अगर ग्राम पंचायत की देखें तो 185 इसकी ग्राम पंचायत की संख्या। विधानसभा क्षेत्र देखें तो 2 है, तहसील देखें तो 3 है, अंबागढ़, मोहला और मानपुर। ठीक है, ये इतना हो गया। फिर देखिए इसकी विकास खंड और जनपद पंचायत इनका 3 है, अंबागढ़, मोहला, मानपुर, ये। ठीक है, जितना डिटेल हो सकेगा मैंने पढ़ाने की कोशिश किया है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए इनका क्या है, एक ये नवगठित जिला होने के बारे में इसका शुभारंभ 29वां जिला के रूप में किया गया है। मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी का शुभारंभ की ये तस्वीर है दोस्तों। ठीक है, फिर देखिए आगे ये रहा आपका मोहला, मानपुर, चौकी का क्या है, ये नक्शा है, ये ऐसा दिखता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा धुंधला आ गया है, लेकिन देख लीजिए नक्शा ऐसे ही दिखेगा इसका। ठीक, फिर देखिए सारंगढ़, बिलाईगढ़ नेक्स्ट जिला। सारंगढ़ बिलाईगढ़ का क्रम क्या है, 30वां जिला है। ये गठन क्या है, 3 सितंबर 2022 को सारंगढ़ रायगढ़ से अलग होकर बना है और बिलाईगढ़ क्या है, बलौदाबाजार से। ठीक है, इतना समझ में आया। तो आगे देखिए इसका थोड़ा सा नक्शा को हम लोग देख लेते हैं। ये रहा आपका सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला का नक्शा, ऐसा दिखता है आपका जिला। तो यहाँ देखिए जांजगीर चांपा है उत्तर पश्चिम की तरफ, ये रायगढ़ हो गया, इधर महानदी से क्रॉस करते हुए ऐसे करके नाका हुआ है, निकला है। ये बलौदाबाजार, इधर महासमुंद दक्षिण में, पूर्व पश्चिम में बलौदाबाजार, उत्तर पश्चिम में आपका जांजगीर चांपा, उत्तर में रायगढ़, और इधर देखिए ये सुरंगी नदी भी निकला हुआ है। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया। फिर देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे इसका तहसील के बारे में। तो सारंगढ़ में कितनी तहसील है, 3 तहसील, सारंगढ़, बरमकेला, बिलाईगढ़। जनपद में 3 जनपद, सारंगढ़, बरमकेला और बिलाईगढ़, ये तीनों। इतना समझ में आया। फिर देखिए हम लोग नेक्स्ट जिले के बारे में देखेंगे हमारा। तो ये रहा नेक्स्ट जिला, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई। ये 31वां जिला के रूप में अस्तित्व में आया है दोस्तों। इनके बारे में देखिए तो क्या कर रही है, ये आपका मातृ जिला राजनांदगांव, दुर्ग संभाग है। गठन क्या हुआ इनका, 3 सितंबर 2022 को इनका क्या हुआ, गठन हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर देखिए इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। तो ये रहा आपका न्यूज़ से कटा हुआ एक भाग। इसमें क्या दे रहा है, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई छत्तीसगढ़ का 31वां जिला है। इसके 2 उपखंड है, खैरागढ़ और गंडई, और छुईखदान होंगे, सॉरी 2 नहीं, ये 3 हो गए ना, इसके 3 उपखंड है, लिख लेना। ये न्यूज़ वाले भी थोड़ा सा गलत डाल दिए है ना। अब सॉरी 2 उपखंड है बोल रहे हैं, मतलब सही बोल रहे हैं, क्योंकि 2 उपखंड है, खैरागढ़ गंडई एक है और छुईखदान क्या है आपके 2 दूसरे हैं। ठीक है, खैरागढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस प्रत्याशी की जीत के बाद जिला बनाने की घोषणा की है। सीएम भूपेश बघेल चुनावी वादा पूरा किया, अब नया जिला अस्तित्व में आया। जैसे ही इसका खैरागढ़ विधानसभा से जीता तो उन्होंने क्या किया, इसका 16 अप्रैल को क्या कर दिया उन्होंने, राज्य बनाने का 16 अप्रैल को क्या कर दिया उन्होंने, जिला बनाने की घोषणा कर दी दोस्तों। ठीक है, फिर देखिए इन्हीं के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं इनमें क्या क्या है। तो देखिए नवगठित जिला खैरागढ़, छुईखदान, गंडई जिला में दुर्ग संभाग के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। कहाँ से कट के बना है, तो ये राजनांदगांव जिले से कट के बन रहा है। इसकी जनसंख्या क्या होगी, 3 लाख
68,444 है। कुल गांव की संख्या 494। 3 नगरीय निकाय हैं, 2 उपखंड है, खैरागढ़, गंडई, छुईखदान है। और देखिए 3 तहसील है, गंडई, छुईखदान और खैरागढ़। 2 विकास खंड है इसके, ठीक है, छुईखदान और खैरागढ़। 16 राजस्व है, निरीक्षक मंडल है, ठीक है। इतना आपको इनके बारे में जानना है, ठीक है। फिर देखिए थोड़ा सा और देखते हैं नेक्स्ट जिला हमारा क्या है। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट है हमारा मनेंद्रगढ़, ठीक है। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर ये है। तो क्रम क्या है इनका, 32वें क्रम का ये क्या है आपके जिला है, ठीक है। इनके गठन देखिए तो 9 सितंबर 2022 को क्या है इनका गठन हुआ था, ठीक है। हाँ 9 सितंबर इसका क्रम और इनका गठन का समय आपको याद रखना है, ठीक है। अब फिर देखिए क्या कह रहा है कि मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला नवन जिला है आपका, है ना, सरगुजा संभाग के अंतर्गत आएगा। इसके अंतर्गत होगा। नवीन गठित जिले में अनुविभाग की संख्या 3 है, ठीक है। तो अनुविभाग की संख्या 3 है, मतलब यही मनेंद्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी यही क्या है इनकी होगा, है ना। यहाँ सॉरी ये खड़गवां हो गया ना, जिसमें मनेंद्रगढ़, भरतपुर और खड़गवां ये क्या है 3 अनुविभाग है। वही तहसीलों की संख्या देखिए तो 6 है, जिसमें मनेंद्रगढ़, केल्हारी, भरतपुर, खड़गवां, चिरमिरी और कोटाडोला है। 3 जनपद पंचायत है, मनेंद्रगढ़, खड़गवां और भरतपुर। यहाँ 5 नगरीय निकाय क्षेत्र क्या है शामिल किया गया है। तो देखिए जिसमें नगर पालिका निगम चिरमिरी, नगर पालिका परिषद मनेंद्रगढ़ और नगर पंचायत झगराखंड और नगर पंचायत खोंगापानी, नगर पंचायत नई देदरी, ठीक है। ये नगर निगम 5 है आपको। देखिए तो ये चिरमिरी नगर निगम है, फिर बाकी सब ये नगर पालिका परिषद में मनेंद्रगढ़ है और बाकी 3 क्या है आपके नगर पंचायत के हैं दोस्तों, ठीक है। फिर चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा, ये रहा हमारा नेक्स्ट, इन्हीं के बारे में थोड़ा सा और अध्ययन देखते हैं। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है आपका, प्रस्तावित गठित नवीन जिला मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में कुल ग्रामों की संख्या 376 है। 376 गांवों को क्या किया गया है यहाँ पर शामिल किया गया है दोस्तों। यहाँ 13 राजस्व निरीक्षक मंडल है और 87 पटवारी हल्का है। तो इनका थोड़ा डीप हो गए है ना, ये बहुत अध्ययन कर रहे हैं, बहुत अंदर से जानेंगे इसका, ठीक है। प्रस्तावित नवीन जिले में भौगोलिक क्षेत्रफल 1,46,824 हेक्टेयर है इनकी क्षेत्रफल हेक्टेयर में। यहाँ जनसंख्या 3,76,696 है। क्यों है तो ये कोयला क्षेत्र है, यहाँ पर एक अच्छा खासा आपको मिलता है कोयला, इसलिए यहाँ लोग बहुत ज़्यादा निवास करते हैं, ठीक है। और एक शहर के रूप में जाना जाता है। प्रस्तावित गठित नवीन जिला मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में तहसील मनेंद्रगढ़ में ग्रामों की संख्या 59, केल्हारी में ग्रामों की संख्या 74, भरतपुर में ग्रामों की संख्या 108, खड़गवां में ग्रामों की संख्या 44, चिरमिरी में ग्रामों की संख्या 16। ये क्या है आपका थोड़ा सा ज़्यादा ही दे दिया है, ठीक है। इसमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं पूछेगा, फिर भी देखिए इसके पर्यटन स्थल में देखिए तो अमृतधारा जलप्रपात, सिद्ध बाबा मंदिर मनेंद्रगढ़, सीतामढ़ी हरचौका, रामनवन है ना, रामवनगमन पथ के अंतर्गत ये बनाया गया है। भरतपुर, रामदहा जलप्रपात, ये क्या है आपके सब पर्यटन स्थल में शामिल होंगे, ठीक है। इसमें आप ये सिद्ध बाबा मंदिर को याद रखिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा उटपटांग क्वेश्चन पूछ देता है यहाँ पर हमें CGPSC कि हम लोग खोजते रह जाते हैं, मिलता ही नहीं है, ठीक है। फिर देखिए इसका 33वां जिला हमारा, देखिए 33वां जिला क्या है, गठन 9 सितंबर 2022 को इसका गठन हुआ है। क्षेत्रफल 1,51,976 इसका हेक्टेयर में क्षेत्रफल है। इनकी जनसंख्या देखो, जनसंख्या क्या है इसकी 6,47,254 क्या है इनकी जनसंख्या है आपकी छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ग्राम 465 होंगे। 3 पंचायत की अगर बात करें तो आपकी 319 होंगे और नगरीय निकाय 6 होंगे। पर्यटन स्थल में अगर देखें तो चंद्रहासिनी मंदिर, अड़भार अष्टभुजी मंदिर और रैनखोल, दमाऊ दरहा, ये सब क्या है आपके प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। पहले देखिए रैनखोल के बारे में देखें तो पहले जांजगीर में आता था, लेकिन अभी क्या हो जाएगा शक्ति जिला में आएगा, ठीक है। फिर देखिए शक्ति जिले के बारे में थोड़ा सा और देखिए तो नया जिला शक्ति उपखंड शक्ति जिला है ना, कि तहसील शक्ति, यही सब शक्ति, इसकी तहसील क्या है, शक्ति हो गया, मालखरौदा, जयजयपुर, और उपखंड क्या हो गया, डभरा, ठीक है। शक्ति की तहसील डभरा सहित कुल 5 तहसीलें इसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है, ठीक है। इतना याद रखिए। शक्ति जिले की तहसीलों की संख्या कितनी है, 5। इनकी सीमाएं की बात करें, छत्तीसगढ़ के उत्तर में करतला तहसील आएगा, जिला कोरबा, ठीक है। दक्षिण में सारंगढ़, जिला रायगढ़, अब रायगढ़ नहीं आएगा ना, सारंगढ़ का खुद नया जिला हो गया ना, ये रायगढ़ काट देंगे, ठीक है। फिर देखिए पूर्व में खरसियां जो जिला रायगढ़ आएगा, और पश्चिम में क्या आ जाएगा ये सारागांव, जो कि बम्हनिंडी तहसील के अंतर्गत जांजगीर चांपा में आता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। और देखिए इसकी इतना डिटेल में आपको नहीं पूछेगा, सिर्फ आप उतना ही याद रखिए क्या क्या है करके, ठीक है। ये तो ऐसे ही दे दिया गया है ना, ठीक है। हाँ देखिए, फिर देखिए आपका नेक्स्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये आ जाता है कि मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, जिला सारंगढ़, बिलाईगढ़ और जिला मनेंद्रगढ़ हो गया, ठीक है। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला और शक्ति जिले की घोषणा 15 अगस्त 2021 को हुआ था, जबकि खैरागढ़, छुईखदान, गंडई का 16 अप्रैल 2022 को क्या है इसका गठन की घोषणा किया गया था, ठीक है। हाँ अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बालवाड़ी योजना, ठीक है। ये रहा हमारी बालवाड़ी योजना। यहाँ क्या बोल रहा है कि
5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर क्या किया गया है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा क्या किया गया है, बालवाड़ी योजना के शुभारंभ किया गया है। इसका विभाग देखें तो स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत इसको लिया गया है। यहाँ नई शिक्षा नीति के तहत खेल खेल में बच्चों को शिक्षा सिखाने और समझने की क्षमता को विकसित करने के लिए बालवाड़ी योजना प्रारंभ में लाया गया है। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर इसको प्रारंभ किया गया है। 5 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों के लिए क्या किया गया है, आपका प्रारंभ किया गया है। ठीक है, इसका विषय अगर देखें या थीम देखें तो क्या है, जाबो बालवाड़ी बढ़ाबो शिक्षा के गाड़ी, ये क्या है, इसका एक थीम है। अगर इस सत्र में देखें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ऐसे उठांग पे क्वेश्चन पूछ देता है ना, ये सब टॉपिक कूट के रूप में पूछेगा कि बालवाड़ी योजना के बारे में संबंध में सही है, इसका शुभारंभ इसी ने भूपेश बघेल ने किया है, इसका 5 सितंबर को इसका किया गया है, फिर 5 से 6 वर्ष के बच्चों को कराया जाएगा, इसके विषय क्या है, इसमें कितने 5173 बालवाड़ी को क्या है प्रारंभ करने की घोषणा किया गया है। इतना आपको कूट में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, फिर देखिए चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका बालवाड़ी से संबंधित ये वाला छत्तीसगढ़ बालवाड़ी, ऐसे खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाएगा, बालवाड़ी योजना है ये। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं हमारा राजेश कोर्राम जी क्यों फेमस में है अभी। तो राजेश कोर्राम क्या है, यह नारायणपुर के ओरछा ब्लॉक से संबंधित है। अबू झमाड़िया जनजाति, ये अबू झमाड़िया जनजाति है ना, ठीक है, माड़िया लिखा गया है, अबू झमाड़िया जनजाति है से संबंधित है कौन, राजेश कोर्राम। और ये क्या है, 6 राष्ट्रीय स्पर्धा में 6 स्वर्ण पदक जीतकर उन्होंने क्या किया, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। मुख्य रूप से ये मल्लखंभ के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, मल्लखंभ के लिए इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ये है आपके राजेश कोर्राम जी। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ये कौन, हबीब तनवीर वाला। हबीब तनवीर रंग ध्वनि सम्मान M.A. रहीम रंगकर्मी बस्तर से संबंधित है, इनको मिला है। और इनके बारे में बात करें तो ये आपके इन्होंने बस्तर का नाट क्या करके लेख लिखा है, और इनकी एक रचना है क्या, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाला, ये भी क्या है बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, M.A. रहीम की। ठीक है, फिर देखिए छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी के रूप में क्या है, अब तो ये खैरागढ़ आएगा। ठीक है, खैरागढ़ इंदिरा कृषि विश्वविद्यालय में छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी का क्या किया गया, उद्घाटन भूपेश बघेल जी के द्वारा किया गया है। इस आर्ट गैलरी को सरगुजा जिले के विश्व प्रसिद्ध लोक चित्र कलाकार स्वर्गीय सोनाबाई रजवार के समर्पित किया गया है। ठीक है, इतना याद रखिएगा, स्वर्गीय सोनाबाई रजवार किस जिले से संबंधित है करे तो सरगुजा से, और इनका नाम भी क्या है, सोनाबाई रजवार आर्ट गैलरी रखा गया है, आर्ट गैलरी। ठीक है, हाँ फिर देखिए हमारा नेक्स्ट, ये देखिए छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर इंटरनेशनल है ना, छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट 2022 ये कहाँ आयोजित हुआ था, तो ये रायपुर में आयोजन हुआ है इसका। और इस टूर्नामेंट की शुरुआत 19 से 28 सितंबर 2022 तक होगा। इसमें 20 देशों के ग्रैंड मास्टर्स और टाइटल होल्डर्स क्या है, इसमें सदस्य भाग लेंगे। इसकी प्राइज मनी कितना है, 35 लाख रुपये इनकी प्राइज मनी है। इसके अभी विजेता देखें तो पेंसुलिया 11, ठीक है, पेंसुलिया 11 जॉर्जिया से है। और इनकी उप विजेता देखें तो सवचेंको बोरिस रूस से हैं। छत्तीसगढ़ के शतरंज संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है आपके, तो राघवेंद्र सिंघानिया। यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, हाँ फिर चलिए यहाँ देखते हैं, ये हमारा फिर नेक्स्ट टॉपिक है फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल इंडस्ट्री CSR अवार्ड है 2022 NMDC किरंदुल को मिला है। ठीक है, ऐसा आपको याद रखना है, क्योंकि एक्सीलेंस अवार्ड आगे देखेंगे, एक्सीलेंस अवार्ड आपका ACCL को मिला है। तो क्या करे, कभी कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक्सीलेंस अवार्ड है, ये फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल इंडस्ट्री CSR अवार्ड है, CSR अवार्ड है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर फिर पोषण माह 1 से 23 सितंबर 2022 तक क्या किया, मनाया गया। ठीक है, तो भारत में या छत्तीसगढ़ में बात करें तो ठीक है, भारत भर में देखिए तो 1 से 30 सितंबर मतलब पूरा सितंबर माह को क्या किया जाता है, पोषण माह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, मनाया जाता है। फिर देखिए किरण पिस्दा जी, ये किरण पिस्दा क्या है, तो जिला बालोद जिला से संबंधित है। खेल क्या है, फुटबॉल। चर्चा में क्या है, साउथ एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 जो कि नेपाल में आयोजित होगा, में भारतीय टीम से छत्तीसगढ़ के किरण पिस्दा का सिलेक्शन हुआ है। अगर इनकी पोजीशन चेक करें तो ये फॉरवर्ड पोजीशन में क्या करेंगे, खेलेंगी। किरण पिस्दा भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल सीनियर में चयन होने वाले महिला छत्तीसगढ़ की पहली छत्तीसगढ़ राज्य से पहली महिला है। ठीक है, थोड़ा सा इसका टाइपिंग अलग हो गया है ना। ठीक है, पहली बार चयन हुआ छत्तीसगढ़ से। ये देखिए आपका ये किरण पिस्दा जी का तस्वीर है। ठीक है, हाँ यहाँ देखिए ये तस्वीर है इनकी, अब ये किरण पिस्दा जी है ये। ठीक है, फिर देखिए शिक्षकों को सम्मान तो जाके कुल 60 शिक्षकों को क्या किया गया, इसमें सम्मानित किया गया है। तो इन 60 में से 56 क्या है, ये सामान्य है, और ये 4 क्या है, महान विभूतियों को दिए जाने वाले हैं। तो इन 56 को क्या दिया गया है, आपको 21,000 की राशि दिया जा रहा है, और इनको क्या दिया जा रहा है, आपको 50,000 की राशि दिया जा रहा है। ठीक है, क्या करें, टाइम बहुत बचाने है ना, टाइम बहुत हो जाएगा इसलिए थोड़ा सा इसको नहीं दिया गया है, बस ऐसे ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, फिर देखिए आपका ये बोल रहा है छत्तीसगढ़ राज्य में मान्यों के वेतन बढ़ाने के संशोधन विधेयक पर राज्यपाल की मंजूरी। ठीक है, राज्यपाल ने मंजूर दे दिया है, इनकी वेतन क्या होगी, ऐसा ही होगा। ठीक है, तो देखिए ये माननीय हो गए हैं आपके पुराना वेतन और नया वेतन, इसको आपको याद रखना है।
ठीक है। देखिए यहाँ पास क्या है, तो ये देखिए मुख्यमंत्री का वेतन, मुख्यमंत्री का पुराना वेतन 1,50,000 रुपये था, लेकिन ये बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 2,30,000 कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष का 1,47,000 था, वो 2,20,000 कर दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष का 1,30,000 रुपये था, तो इनका कर दिया है 2,15,000। विधानसभा उपाध्यक्ष का कर दिया है कितना, 1,43,000 से सीधा 2 लाख बढ़ा दिया गया है। ठीक है। और मंत्री का क्या है, 1,30,000 से बढ़ाकर 2,15,000 कर दिया गया है। विधायकों का वेतन क्या कर दिया गया है, 1,60,000 इनका वेतन कर दिया गया है। इसी वृद्धि के कारण क्या किया है, शासकीय कर्मचारियों ने क्या किया है, हमारे भी वेतन भत्ते को बढ़ाइए करके क्या करते, हड़ताल किया था ना। ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट देखिए आपका, शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के नए कुलपति मनोज कुमार श्रीवास्तव जी थे, सॉरी जी हैं, नए श्रीवास्तव जी हैं। ठीक है। तो शहीद से श्रीवास्तव ऐसे करके आपको याद रख लेना है। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में, इसका आयोजन रायपुर में हो रहा है। 20 से 25 सितंबर 2022 तक इनका आयोजन हो रहा है। ठीक है। फिर देखिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक, ये बहुत ही चर्चा में रहा है। ठीक है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के बारे में बात करें तो इनमें कुल 14 प्रकार के गेमों को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत बांटी हो गया, आपका फुगड़ी हो गया, ये सब क्या है यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ देखिए छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों का 6 अक्टूबर से ओलंपिक शुरू करने वाला है। इसके लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने पूरी कार्य योजना बना ली है, जिसे कर दिया। ये 6 स्तरों में होने वाले छत्तीसगढ़ ओलंपिक के आयोजन की जिम्मेदारी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं नगरीय प्रशासन विभाग एवं विकास विभाग के क्या है आपको सौंपी गई है। ठीक है। इसको किस विभाग को सौंपी गई है और कौन सा विभाग इसके अंतर्गत योजना बना रही है और कब से कब, तो 6 अक्टूबर से 6 जनवरी, मतलब ये आपके 2 से 3 महीने चलेगा लगातार। ठीक है। हाँ 3 महीना चलेगा ये छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेला जाएगा। इसमें दलीय और एकल श्रेणी के 14 तरह के पारंपरिक खेलों को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक है। ये इसमें गेड़ी भी शामिल ही है, ये देखिए। ठीक है। फिर देखिए केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के 12 जातियों को क्या है, अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है। ठीक है। हाँ यहाँ अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है, तो कौन कौन है, सौरा, भूया, नगेशिया, पांडो, गदवा, धनवार, गोंड, धनगढ़, बिजिया, कोंद और कोड़ाकू, ये क्या है आपके कुल टोटल 12 हैं। और इन 12 को क्या किया गया है, जनजाति का दर्जा दिया गया है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में तो इन लोगों को था, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा इनको क्या किया गया है, पूरा जनजाति का दर्जा मिला है। हम लोग क्या है नगेशिया, सौरा, पंडोग इनके बारे में पढ़ते थे, लेकिन ये केंद्र सरकार के द्वारा ये जारी किया गया है। ठीक है। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट है आपका साइकैप्स। ये साइकैप्स क्या है जो कि चर्चा में है, तो साइकैप्स पोर्टल क्या है, साइबर क्राइम की ट्रैकिंग को रोकने के लिए यह पोर्टल बनाया गया है। रायपुर जिला के जिला मुख्यालय में पुलिसों को क्या किया गया है, यहाँ पर ट्रेनिंग दिया गया है। ठीक है। फिर देखिए 22वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता, स्थान कहाँ है, रायपुर। कब से कब तक, 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर 2022 तक इनका आयोजन किया जाएगा। ठीक है। फिर देखिए छत्तीसगढ़ राज्य का 22वां राज्य उत्सव समारोह, ये इंपॉर्टेंट है। राज्य उत्सव समारोह बहुत ही चर्चा में रहा है इसके साथ साथ आपका जो आदिवासी महोत्सव मनाया जाता था ना, वो भी यहीं पर मनाया जाएगा, ऐसा इसमें घोषणा किया गया है। उसको बाद में देखेंगे। यहाँ देखिए रायपुर के साइंस कॉलेज में 1 नवंबर से 3 नवंबर तक क्या होगा, इसका आयोजन होगा। ठीक है। फिर देखिए ईज, ये एज नहीं है ना, ये ईज हो गया। ठीक है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022। ठीक है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 में हम लोग छत्तीसगढ़ के संदर्भ में पढ़ेंगे। यहाँ देखिए मंत्रालय क्या है, शहरी और आवास कार्य मंत्रालय। रहने लायक शहर की सूची में देखिए तो प्रथम क्या है आपका पुणे, सेकंड है नवी मुंबई, थर्ड है तिरुपति, फोर्थ है आपका चंडीगढ़, सिक्स है ठाणे, फिफ्थ है ना, ये फिफ्थ है, 5 चतुर्थ के बाद फोर्थ है, फोर्थ के बाद फिफ्थ आएगा ना, 5वें नंबर में है। और छठवें नंबर का पता नहीं है, 7वें नंबर में हमारा रायपुर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है। 7वां नंबर रायपुर का है। टॉप 10 इंस्टीट्यूट श्रेणी में 5वां बिलासपुर है, फिजिकल श्रेणी में 5वां रायपुर है और 9वां क्या है, बिलासपुर है आपका। इतना समझ में आया। फिर देखिए आपके छत्तीसगढ़ के बैलाडीला दंतेवाड़ा में जुरासिक काल की ट्री फर्न पेड़ पौधे प्राप्त हुए हैं, जुरासिक काल के हैं। और जुरासिक काल के शाकाहारी डायनासोर होने के साक्ष्य का प्रमाण यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है। फिर देखिए आगे देखिए यहाँ पर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा छत्तीसगढ़ के कांकेर जिला के दुर्ग कोंदल, ठीक है, विकासखंड के तुमड़ीसुर ग्राम में सोने की प्राप्ति का यहाँ पर प्राप्त हुआ है और लगभग 1000 हेक्टेयर में सोना मौजूद होने का दावा किया गया है, अनुमान लगाया गया है। ठीक है। देखिए मोनिका पाढ़ी नेक्स्ट है आपका। मोनिका पाढ़ी 10वां इंग्लैंड कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियन जो कि बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित हुआ, इसमें क्या है इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। इनका संबंध क्या है, राजनांदगांव जिले से। ये मोनिका पाढ़ी का ये किस जिला से संबंधित है और किस खेल से संबंधित है और क्या मेडल जीता, ये तीनों यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। फिर देखिए अंतर्राज्यीय T20 कप 2022 स्थान क्या है, नवा रायपुर छत्तीसगढ़ शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पर परसदा नवा रायपुर में क्या है 13 से 23 सितंबर 2022 को यह क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा आपका। ठीक है। फिर देखिए हमारा क्या है, रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 का सेमीफाइनल और फाइनल क्या है, नवा रायपुर में खेला जाएगा 27 से 1 अक्टूबर 2022 को। यहाँ से ऐसे टाइप के उटपटांग टाइप क्वेश्चन पूछता है कि फाइनल और सेमीफाइनल कहाँ खेला जाएगा, तो ये भी आपके शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम पर क्या है खेला जाएगा। ठीक है। फिर देखिए विविध में देखिए चर्चा में क्या है और क्या इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग देखेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर
तो यहाँ देखिए क्या क्या कह रहा है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट आ रहा है एक्सीलेंस अवार्ड 2022 ACCL को दिया गया है, ACCL साउथ ईस्ट कोल लिमिटेड में। तो कोरोना काल में मदद के लिए क्या किया गया इन्होंने लगभग 80 लाख रुपए का क्या है खर्चा करके यहाँ पर किया गया था, इसलिए। ठीक है, फिर देखिए आपका क्या है बीजा कसा जलप्रपात, ये जगदलपुर जिला में स्थित, जगदलपुर जिला नहीं, जगदलपुर क्षेत्र में है। जिला क्या आएगा आपका ये बस्तर आएगा। ठीक है, बस्तर में। फिर देखिए सुश्री लता खापड़े जिनका निधन हो गया है, प्रसिद्ध लोक गायिका थी। ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि सुश्री लता इनका क्या है खापड़े, इनका संबंध किससे संबंधित है, गायन नृत्य ऐसे करके। ठीक है, हाँ। फिर देखिए छत्तीसगढ़ में श्रम आयुक्त ने मजदूरों की महंगाई भत्ते की नई दर 393 रुपये तय किया है, ये भी याद रखिए। बायोडायवर्सिटी पार्क कहाँ प्रस्तावित है, तो मनेन्द्रगढ़ में प्रस्तावित है। गुजरात में आयोजित होने वाले प्रथम खेलो इंडिया राष्ट्रीय जूडो लीग और जूडो प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ से रंजीता ने रजत पदक जीता और हेमवती नाग ने कांस्य पदक जीता। ये दोनों कोंडागांव जिला से संबंधित हैं। ठीक है, ऐसा याद रखिए। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका मोर आखर कार्यक्रम। मोर आखर कार्यक्रम गौरेला पंडरा मरवाही शिक्षा के क्षेत्र में संबंधित है। ये याद रखिए कौन से जिला से और किस क्षेत्र से संबंधित है। पोषक अनाज अवार्ड 2022 राज्य को मिला है, छत्तीसगढ़ राज्य को। और एग्री कार्निवल 2022 इंदिरा गांधी रायपुर में हुआ है और एग्री से संबंधित कृषि से तो इंदिरा कृषि विश्वविद्यालय में इसका हुआ है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, तो कुकुर देव मंदिर ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि यहाँ पास मुख्यमंत्री ने बालोद जिले में गए थे मिल भेंट के माध्यम से। तो यहाँ पर इस कुकुर देव मंदिर का जीर्णोद्धार इसका पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए किया गया है। खपरी जिला बालोद में है। 14वीं से 15वीं शताब्दी में फड़ी नागवंशी राजाओं द्वारा क्या है इसका निर्माण किया गया है। इतना आगे हो गया। फिर देखिए आप इसको अच्छे से याद करना ना, ये इंपॉर्टेंट है कुकुर देव मंदिर। ठीक है, फिर देखिए आयुष्मान भारत योजना के तहत शासकीय अस्पतालों में पंजीकृत मामले में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान मिला है, आपको इसको याद रखना है। फिर देखिए इसमें एक और बता दें कि शासकीय अस्पतालों में इलाज के साथ साथ पंजीयन करने में भी इसमें बिलासपुर क्षेत्र को प्रथम मिला था, लेकिन अब क्या है इसी में आपका ये कांकेर जिला को आ गया है ना। ठीक है, प्रथम स्थान। फिर देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण ईस्ट जोन में छत्तीसगढ़ को प्रथम पुरस्कार फिर प्राप्त हुआ है, इतना याद रखना, ग्रामीण ईस्ट जोन में। ठीक है, इसमें जो जिलों के क्रम में देखें तो दुर्ग को दूसरा मिला है और बालोद को तीसरा मिला है, ये छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में है। ठीक है, ओडीएफ प्लस वाले में देखिए ओडीएस प्लस में आपको दीवार लेखन प्रतियोगिता में तीसरा स्थान किसको प्राप्त हुआ है, हमारे छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये रहा आपका सितंबर माह का करंट अफेयर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसको अच्छे से पढ़िए, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, हाँ, आगामी आपका जो एसआई एग्जाम है ना, उसके लिए बहुत एसआई प्री होने वाला है ना, एसआई प्री होने वाला है कितने 6 नवंबर को। हाँ, तो 6 नवंबर को ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं तक कंप्लीट करते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब